हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को नई वीडियो के अंदर। आज हम एडवांस सीरीज के पार्ट 2 पर हैं। पहले पार्ट मैंने आपको फैक्टर सिखाया था, जिसके अंदर टाइम फ्रेम्स के बारे में डिटेलिंग थी, बट वो बेसिक था फैक्टर, बिकॉज फैक्टर एक कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। फैक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर मिला दिया जाए तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है 30% तक। इसलिए फैक्टर के बेसिक मैंने आपको सिखाया है, बिकॉज आप एज अ बिगनर बेसिक को ही समझना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जब आपको एडवांस सीरीज फैक्टर की जब मैं आपको बताऊंगा, जब आप इन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि एसएमसी क्या होती है और स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी होती हैं, जिसके बाद आपको फैक्टर यूज़ करना होता है। आज के हम टॉपिक्स को यही क्लियर करेंगे कि फैक्टर क्या होता है, सॉरी एसएमसी क्या होती है। हाँ, तो एसएमसी क्या होती है, मैंने आपको शुरुआती दिनों में कुछ चीज़ें बताई थी कि मार्केट को कौन चलाता है, और जिन लोगों को पता है उनको ठीक है, पर जो नहीं जानते, जो वीडियो पर नए हैं, उनको पहली बात तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखें। इससे पहले की जो शुरुआती वीडियो में बेसिक्स उनको देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। नाउ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो जानते हैं उनके ठीक है, बट जो नहीं जानते उनको मैं क्लियर कर दूँ। मैंने इससे पिछली वाली वीडियोज़ में बताया था आपको कि इस मार्केट के अंदर कुछ तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, उनमें से जो वेल्स होती हैं उनको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो एक्चुअल मार्केट चलाते हैं। आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट्स, बैंक्स हुई आपकी, गवर्नमेंट्स हो गए आपके, और वेल्स का मतलब होती हैं कि ऐसे लोग जिनके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लाख 2 लाख लॉट, 10-15 लाख लॉट, इस तरीके के उनके लॉट होते हैं। इसलिए उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है, बिकॉज वो एक्चुअल में पैसा जो बनाता है वो स्मार्ट मनी ही बनाते हैं मार्केट के अंदर, रिटेलर्स को ट्रैप करके। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बनाया गया था आईटीसी, एक ट्रेडर है, उसके चैनल का नाम है शायद आईटीसी। उसके कॉन्सेप्ट का नाम है एसएमसी। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आईटीसी और एसएमसी दोनों अलग अलग है। नहीं, आईटीसी वाले का कॉन्सेप्ट है ये एसएमसी, जिसके अंदर हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स का फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं हम भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं, बट इसके अंदर भी ट्रैपिंग होती है, बिकॉज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, और आप जानते ही हो कि जो जिस कॉन्सेप्ट को जितने ज़्यादा लोग जानते हैं उसकी काम करने की प्रॉबिलिटी उतनी कम होती है। आज के टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एसएमसी होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेल्स होते हैं उनको मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी कहते हैं, बिकॉज वो अपने पैसे का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वैसे समझो। बट हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इसलिए सीखते हैं ताकि हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर पाएँ, उनके तरह ही बड़े मूवमेंट्स को पकड़ पाएँ। ये था छोटा मोटा इंट्रो ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बट इसके अंदर हमें चीज़ें आती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट मनी क्या है, जो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर मैपिंग। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको फैक्टर बताया था, आप फैक्टर को समझ के आना, उसके बाद इस पर आना। कॉन्सेप्ट में चीज़ों के नाम इसलिए नहीं लेते बिकॉज लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, जानते हुए भी नाम, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, ये तीनों एक ही चीज़ है। कुछ एडवांस इनकी फॉर्म है और कुछ बेसिक, इनमें लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन रहे, आप बस कॉन्सेप्ट को देखो, नाम ना पता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब वक्त हो जाएगा इस मार्केट के अंदर, आप ऑब्वियसली सीख ही जाओगे कि हम इसी चीज़ को क्या कहते हैं। चलते हैं अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ। व्हाट इज द स्ट्रक्चर मैपिंग? स्ट्रक्चर मैपिंग, मैं इसको हटा देता हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हमारी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर का मतलब मालूम होगा कि ये जो बना है, जो कुछ भी है, तो इसको एक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी मैपिंग करना, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको इसके अंदर ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर मैपिंग कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको मतलब इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है, बट बना है एक स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर बना है। ये तो सबको मालूम है, दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, बट इसके अंदर कौन सी चीज़ क्या है, ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इनके नाम होते हैं हर एक चीज़ के। जब वो चीज़ हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्लियर इमेज बन के आती है, जिसकी वजह से हम आगे वाले डिसीजंस को ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये जा रही है,
हम यहाँ से इस मूव को पकड़ सकते थे पूरे को स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू। यहाँ पे कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हम इस मूव को पकड़ सकते थे, वही चीज़ों को हम स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर सीखेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग का सबसे पहला टॉपिक जो होता है, मैं आपको टॉपिक्स बाय तो आगे पीछे हो सकते हैं, बट नंबर 1 पर हम लेंगे आपके हाई लोज एंड हाई राय। ठीक है, हाई लोज एंड हाई राय मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पहले तो कैसे होते हैं, कि इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कुछ हाई राय को हम लिखते हैं, देखो पहली बात तो हाई और लो होता है। सबसे पहले होता है हाई, उसके बाद होता है हमारे पास लो, उसके बाद होता है हमारे पास हायर हाई, एंड उसके बाद होता है हमारे पास लोअर हाई, हाई लो। मतलब इतनी ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सारी लिख देता हूँ। लोअर लो, लोअर हाई, ये कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं। हाई लो, हायर हाई, हाई लो, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आप कैंडल समझाई है इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर, जिसके मैंने कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज बताया है। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। मैं आपको इसी चार्ट पर दिखाता हूँ। पहले तो जैसे आपको बताया था कि बेयरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, और बुलिश की नीचे ओपनिंग होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। तो उसी के अंदर इस चीज़ को देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि इस वाली कैंडल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से मैच करना है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो, ओपन लो हाई, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो हाई, ये ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। तो जो अभी मैंने आपको बताया था हाई हाई लो, सबसे पहले होता है हाई और लो, तो इसी को कहते हैं हाई, इसी को कहते हैं लो। बट इनके बनने की कुछ कंडीशन होती हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये मैंने आपको कैंडल बताया, स्ट्रक्चर्स में आपको बताते हैं। जैसे इसी स्ट्रक्चर को लेते हैं, जो मार्केट अभी बंद है तो उसके अंदर मैं नहीं दिखा सकता, बट BTC बिटकॉइन अभी चालू होगा, उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको हाई लो मार्क करके दिखाता हूँ किससे कैसे होते हैं। मान लो आपके सामने ये क्लियर इमेज बनी हुई है। यहाँ पर इसको हम कट करते हैं, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हाई हुआ, ये नीचे आ रहा है तो ये हाई हो गया। मतलब देखो मैं यहाँ से हटा दूँ, मैं यहाँ से हटा दूँ, आपके सामने ये पॉइंट है। ठीक है, इसको हम चालू करते हैं। अब देखो मार्केट के अंदर यहाँ से मार्केट रूटीन उठना शुरू हुई और यहाँ से गिरना शुरू, तो ये यहाँ पर हो गया लो, यहाँ पर हो गया हाई। ये नॉर्मल मैपिंग है, एडवांस नहीं है। एडवांस के अंदर कुछ इनकी कंडीशंस होती हैं जब इनको हम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसने अपने साइड का स्विंग को तोड़ा। स्विंग में आपको ना पता हो, बट मैं स्विंग आगे वाली वीडियो के अंदर या फिर इसी वीडियो के अंदर आपको स्विंग एक्सप्लेन कर दूंगा। स्विंग कैसे होती है मैं आपको पहले स्विंग को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो स्विंग क्या होता है, कोई भी कहना है यहाँ से मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, इसको स्विंग कहते हैं। ऊपर जाकर नीचे आया, इसको स्विंग कहते हैं। इसको आप थोड़ा और बढ़ा लो कि ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। अब ये देखो यही सेम चीज यहाँ है और ऐसी यहाँ है। देखो 1 2 1 2 1 2। अब ये जो ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, ऊपर जाके नीचे, इसको स्विंग कहते हैं। ये स्विंग है, ये स्विंग है। ये मार्केट के ऊपर जाके नीचे आना या नीचे जाके ऊपर जाना,
इस पोर्शन को स्विंग कहते हैं, इस वाले पोर्शन को स्विंग कहते हैं, इसको ऑलरेडी स्विंग कहते हैं, ठीक है, इसको स्विंग कहते हैं। वैसे ही इसको भी स्विंग कहते हैं, लेग और स्विंग कहते हैं, ठीक है, इनको स्विंग कहते हैं। और आगे एक और टॉपिक होगा कि कौन से वाली जो स्विंग होते हैं वो स्विंग में फेक रियल भी होते हैं, वो एडवांस है, इसे मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। मार्केट के इस तरीके से मूवमेंट करते हुए जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं इनको स्विंग कहते हैं, और ये जब टूटते हैं तो इनको स्विंग का टूटना, स्विंग का टूटना इनको कहा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, नीचे आके नीचे, अब यहाँ पे ये वाला स्विंग टूट गए, ये वाला स्विंग टूट गया, ये स्विंग टूट गई, इसके मैं इसलिए कहते हैं इसको स्विंग टूटना, ठीक है, इनको कहते हैं स्विंग। ऐसा होता है स्विंग, स्विंग ऐसे भी होता है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड के ऊपर वाला स्विंग यहाँ से टूटेगा और ये अप ट्रेंड के नीचे से, ठीक है, इनको कहते हैं हम स्विंग्स। अब इसी तरीके से जब ये ऊपर चला नीचे गया और ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, जब ये मार्केट नीचे से ऊपर गई फिर ऊपर से नीचे, यहाँ से आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर सकते हैं लॉस को, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई फिर ऊपर से नीचे आ गई, फिर जब ये इसको तोड़ेगी, ये वाला स्विंग जब ये टूटेगा इस तरीके से, तब हम कहेंगे कि ये लो है, मार्केट का ये लो है और ये हाई है, ये भी टूटा। तो इसको हम इस तरीके से मार्क करते हैं, ये पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया हाई, एंड ये वाला पॉइंट हो गया हमारा लो, ये वाला ऑप्शन जब ये हाई हो गया और ये लो हो गया, और फिर जब ये वाला पोर्शन जब टूटेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से हाई को क्या कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं एच, मतलब हायर हाई, हाई का भी हाई, हायर हाई, ये हायर लो। अब जरा गौर से ध्यान से इसको समझना, मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आई, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर को इंग्लिश में हाई कहते हैं, तो वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो वहाँ ऊपर वाला पोर्शन को हाई कहते हैं, वहां से नीचे आया, फिर जब ये टूटेगा, जब यहाँ पे विक आएगी, ये टूटेगा तभी ये लो होगा, वरना ये लो नहीं होगा, ठीक है, ये टूटा, ये हमारा लो हो गया, और फिर ये नीचे आ गया, तो ये हायर हाई, हाई के ऊपर वाले हाई को भी हायर हाई कहते हैं। तो जब ये नीचे आया फिर ये टूटेगा, फिर हायर लो, लो का ऊपर वाला लो मतलब हायर लो, उसके ऊपर का लो, इसको हम अप ट्रेंड के अंदर स्टिच मैपिंग करते हैं। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हायर हाई, ये हाई लो। इनकी कंडीशन यही है कि जब तक लो कंफर्म नहीं हो, जब तक ये नहीं टूटेगा इसको आप लो नहीं कर सकते हो, ये नहीं टूटेगा ये लो नहीं हो सकता। और फिर मार्केट, और इसी का उल्टा आप डाउन ट्रेंड में, इसी का उल्टा होता है आपका डाउन ट्रेंड के अंदर, नीचे आया लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये हमारा हो गया लो हाई लोअर लो, लो के भी नीचे वाला लो तो लोअर लो, लोअर लो एल है, एंड लोअर हाई, हाई था उसके नीचे हाई तो लोअर हाई, और ये हाई लोअर लो, ये लोअर हाई, एंड फिर ये भाई लोअर लो। इसके अंदर भी कंडीशन, जब तक ये नहीं टूटेगा ये कंफर्म नहीं होगा, ये वाला टूटना चाहिए तब ये कंफर्म होगा, ये टूटेगा तब ये वाला कंफर्म होगा, ठीक है। मैं इसको आप चार्ट पर दिखाऊंगा जब आप समझोगे, बट इसको नोट डाउन कर लेना। ये वाले पोर्शन टूटने चाहिए इसको कंफर्मेशन के लिए, ये वाले पोर्शन टूटने चाहिए इसकी कंफर्मेशन के लिए, ये वाले पोर्शन टूटने चाहिए इसकी कंफर्मेशन के लिए, ये वाले पोर्शन टूटने चाहिए इसकी कंफर्मेशन, ये वाले फ्लोर, ये वाले जो पॉइंट्स है टूटने चाहिए इसकी कंफर्मेशन के लिए। इसको अप ट्रेंड में होते हैं हाई 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 लो, हाई लो हाई लो, एंड ये नीचे वाला है कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। इसको चार्ट पर दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है।
मैंने आपको सिर्फ अभी पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि ये जो ऊपर के स्विंग्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये स्विंग्स के नाम है। अब जब ये टूटते हैं ना तो इस पोर्शन को भी कुछ कहते हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊँ। मैंने आपको पैटर्न्स बताया था कि बुलिश प्रेशन बेरिश पैटर्न्स होते हैं, उनको भी ज़्यादा दिमाग में रखना। उसको मैं हटा दूंगा बाद में। अभी देखो जरा, मार्केट ने हमारे इस पॉइंट को तोड़ा तो नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हुआ, हमारे पास क्या है, ये लो निकल के आया। और जब ये टूटा है तो ये और फिर नीचे आ रहा तो फिर हाई हो गया। हाई को भी मानने की कंडीशन होती है कि ये जब तक ये कंफर्म नहीं होगा, उसके एक चीज़ ना हो जाए, उसको कि आईडीएम कहते हैं, वो इसके आगे का कॉन्सेप्ट है। जब तक आईडीएम ना हुआ तब तक हम इसको भी हाई नहीं कर सकते। आईडीएम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वो आईडीएम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि मान लो इस तरह जाए, यूँ जाकर यूँ आ जाए, मतलब अपने हाई को तोड़े बिना अपने लो को तोड़ दे, तो ये आईडीएम होता है, इसको कि इंड्यूसमेंट कहते हैं। और ये ऐसे हो जाता है ना, फिर ये हायरा कंफर्म हो जाता है, ये होगा तभी ये कंफर्म होगा, और ये टूटेगा तभी ये वाला कंफर्म होगा। इस तरीके से कंफर्म नहीं होती, ठीक है। और अगर ध्यान से देख पाओ तो इसने क्या किया, ऊपर गया है, नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे है, तो ये आईडीएम हुआ है। एक एक कैंडल स्विंग्स बना देती है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक कैंडल के अंदर में 50-60 कैंडल दिखती हैं, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे वक्त हो गया मार्केट के अंदर, इस वजह से मुझे कंफ्यूजन नहीं होता। और इस स्विंग को मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, स्विंग है या नहीं। देखो टाइम फ्रेम पर स्विंग थी, देखा एक स्विंग पहले भी बन गया, स्विंग बना आईडीएम, तो ये हायरा कंफर्म हुआ। आपको चीज़ों को वक्त देना होगा तभी आप सीख पाओगे, ऐसे नहीं, ठीक है। आईडीएम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसकी बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं। अब देखते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारे पास हायर है। चलो कंटिन्यू करते इसको। अब ये देखो, ये टूट गया, ये हमारे पास टूट गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये लार्जेस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाले पॉइंट देखने होते हैं, इनको नहीं देखना, इनको नहीं देखना, सबसे नीचे का या सबसे टॉप के पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, हायर लो, सॉरी मैं अभी कुछ कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, क्योंकि दिमाग के अंदर चलते हैं लो हाई, हाई ये लो हो गया, ये हाई हो गया, तो फिर ये लोअर लो, ये लोअर हाई लो हो गया, हाई लो, सॉरी गाइस, दिमाग में रहती है अच्छे से। और फिर जब यहाँ से गिर रहा है तो फिर हो गया हमारे पास हायर हाई, ऐसे ही मार्क करता हूँ, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ। ये हमारे पास हायर हाई हो गया, फिर इसको चलो कंटिन्यू करते हैं, ये टूट गया, ये टूट गया, तो ये लोअर लो हो गया, सॉरी ये हाई लो, हायर लो हो गया, हाई लो हो गया, ये टूटा, फिर ऊपर गया है, तो ये कंटिन्यू करते हैं। इस पोजिशन में हमारे पास कुछ भी नहीं है, देखना इसमें कुछ भी नहीं है, ना लो ना हाई है, ठीक है। अब ठीक है, ये लो, ये हाई, ये लो, फिर ये टूट गया। अब देखो, अब इसके अंदर कुछ चीजें चेंज हो गई, ये हमारे पास था हायर हाई, ये हमारे पास था हाई लो, फिर हमारे पास ये हो गया हाई, क्योंकि एक स्विंग टूटा, ठीक है, और फिर यहाँ से उठ रहा है, चलने देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास लो हो गया, ये हमारे पास लो हो गया, ये टूटा, ये लो हो गया, और फिर चलने देते हैं इसको, ये हाई, ये लो,
फिर ये हाई, इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। आप इसको मतलब इसको आप खुद मार्क करना। वीडियो में आपको समझ में ना आया हो सकता है, मुझे भी नहीं आया था, मैंने पहली बार इसको सीखा था, देखा था। आप इसको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करना, मार्केट के अंदर मार्क करना। मैंने आप ट्रेड में मार्क करके दिखाया, आप डाउन ट्रेड में करना। अब अपने सेकंड टॉपिक तक चलते हैं, ठीक है। और सेकंड टॉपिक है वो होता है बॉस एंड बॉस। अभी बॉस है, टॉपिक बहुत सारे हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग को मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करना चाहूँगा। ये बेसिक वाली थी, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, ITH ITL होते हैं, STL STL, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बॉस। ये मेन टॉपिक है, इसको जरा समझना। इसकी कंडीशन होती है बॉस। बॉस की जो फुल फॉर्म है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ये आप ट्रेंड में बता रहा हूँ मैं, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट को कौन उठाता है कौन गिराता है। बुलिश पैटर्न्स मार्केट को उठाते हैं, बेरिश पैटर्न्स मार्केट को गिराते हैं हमेशा। तो जब मार्केट यहाँ से उठी तो इस लेग के अंदर क्या होगा, और वैसी बात है, इसके अंदर बुलिश पैटर्न्स होंगे। और फिर यहाँ से गिरी, जिसके अंदर क्या होंगे, बेरिश पैटर्न्स। और जब ये टूट गए, आइए देखो, मैंने आपको होते हैं बेरिश, वो सेलर्स कहाँ पर होते हैं मार्केट के नीचे, और बायर्स कहाँ पर होते हैं। मैंने को कंफ्यूज हो गया यार, कॉपरेट करना है यार, जरा टाइम हो गया मैं बोलते बोलते। नीचे बायर्स होते हैं, ऊपर सेलर्स होते हैं। सेलर्स की पोजीशन हाई पर बनी होती है, बायर्स की पोजीशंस लो पर बनी होती हैं। और जब ये टूटता है, ये स्विंग जब इस तरीके से टूटता है, बायर्स सेलर्स की पोजीशंस को तोड़ देते हैं, सेलर्स को मार्केट से निकाल देते हैं, तब यहाँ पर एक लाइन खींची जाती है और इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉस, BO, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि ये जो हर एक कैंडल के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर लेग के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से जब ये एक बेरिश स्ट्रक्चर टूटा तो ये बुल साइड का बॉस हुआ। आपको बी बॉस करना चाहो तो कर लो, वैसे बॉस ही होता है। बॉस हुआ बुल साइड, क्योंकि कोई एक बेरिश पैटर्न, बेरिश स्ट्रक्चर टूटा है, तब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे बुल साइड का। ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। और इनके अंदर कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, पहले ही मतलब मैं आपको अप ट्रेंड का सारे क्लियर करता हूँ, डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। मतलब कि अगर मार्केट यूं जाकर यूं आकर फिर इस तरीके से यहाँ पर इसको भी यहाँ पर, ठीक है, इस पोर्शन पर इसको इधर ले आता हूँ। यहाँ पर समझना, जब ये ऊपर या नीचे के ऊपर जा रहा तो हमारा बॉस पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। ऑब्वियसली बात है कि बॉस पॉइंट ये होगा। अब मार्केट क्या करे कि इसको यूं जाकर यूं वापस आ जाए, बट एक कंडीशन में, इस जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस जगह पर ये देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा हो, एक कैंडल बनी, रेड कलर की कैंडल है, बॉस साइड में अप ट्रेंड में रेड कलर की कैंडल है, ठीक है, रेड। अब ये कैंडल यूं जाकर वापस यूं आ जाए और यहाँ पर छोड़ती है विक, छोड़ती है विक। अब ये इस कंडीशन में ये हमारा बॉस नहीं हुआ, ये हमारे स्वीप हुआ। बॉस इस कंडीशन के अंदर हमारा ये पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। लिक्विडिटी का बेसिक मैंने आपको बताया था थोड़ा सा उसके बारे में। ये वही चीज होगी कि यहाँ पर ऑर्डर्स ले लेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर दी जाएगी। इस कंडीशन के अंदर ये बॉस नहीं होगा। और बॉस कब होगा, जब ये कैंडल इस तरीके से बॉडी यूं क्लोज कर दे, यूं करके हो जाए वाले सब ऊपर इस तरीके से हो जाए ना, अब ये बॉस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ वो ग्रीन हो जाएगी उसके बाद में। अब इस कंडीशन में इसको हम बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देते इस तरीके से, तो इस कंडीशन में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ सेकंड कैंडल क्लोजिंग देते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए,
तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके आगे वाली कैंडल की, इसके पीछे वाली कैंडल की, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तो वही ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, वरना नहीं होगा। और यही सेम कंडीशंस अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड की ये कंडीशन थी। तो यहाँ भी एक ये बेरिश स्ट्रक्चर टूटा तो ये बॉस हुआ, बट कैंडल क्लोजिंग के अंदर, इसके अंदर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई तो ये हमारा बॉस नहीं हुआ। बट जब ये इसको तोड़ दी, लेकिन ये टूट, ये जो हाई था ये सुनते ही टूटा, तो इसके टूटने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई लो, हाई, ये लो लो हो जाएगा, ये हमारा लो हो जाएगा, क्योंकि इसको मार्केट ने तोड़ा, बट कैंडल क्लोजिंग नहीं की, ये बॉस नहीं हुआ, लेकिन ये हाई तो था। ठीक है, इसी का उल्टा आपका होता है डाउन ट्रेंड के अंदर। देखो बॉस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर, क्योंकि बॉस, चॉक, इंड्यूसमेंट, इनके ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर आपके स्ट्रक्चर मैपिंग नॉर्मली है। स्ट्रक्चर मैपिंग इनके ऊपर डिपेंड करती है कि आप बॉस, चॉक और इंड्यूसमेंट आना चाहिए। बॉस और चॉक, चॉक मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब अप ट्रेंड में वो आएगा टॉपिक में, उसको एक्सप्लेन करूंगा। बट ये समझो कि बॉस और चॉक, इनके अंदर इस तरीके से कैंडल क्लोजिंग, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग चाहिए होती है, कैंडल हमें क्लोजिंग चाहिए। ये वाला वैलिड है, ये वाला जो हमारा चॉक है ये वैलिड है, ठीक है, और ये वाला जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये है तो ये इंड्यूसमेंट है, मतलब ये धोखा है, मतलब ट्रैप है, ये है तो सही है। आप इसको देखना, इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये रियल नहीं है, ये रियल बॉस नहीं है। रियल बॉस यहाँ पर होता है कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए बस। किसी का उल्टा हमारा डाउन ट्रेंड को तो होता है, इसको आप नोट कर लेना, ये गलत है, ये सही है। बॉस के असली चीज ये होती है कैंडल क्लोजिंग, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर भी ऐसे ही होता है, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ये टूटा, ये टूटा, यहाँ पर कोई बुलिस, उसी तरीके से यहाँ पर बुल बैठे थे, अब सेलर्स बायर्स को हरा रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड के अंदर ये बॉस होगा। कोई बुलिस स्ट्रक्चर टूटा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा डाउन ट्रेंड के अंदर, नीचे ऊपर एक बॉस होगा, एक बुलिस स्ट्रक्चर टूटा है, ये एक स्ट्रक्चर जो टूटा है, एक बुलिस स्ट्रक्चर टूटा है, ठीक है, ठीक है, आई हैव अंडरस्टैंड। और इन डाउन ट्रेंड में भी यहाँ क्लोजिंग चाहिए हमेशा, इस जगह पर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी ये बॉस होंगे, वरना ये बॉस नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। सॉरी, यहाँ पर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी ये बॉस होंगे, वरना ये बॉस नहीं होगा। मैंने आपको अभी बॉस तो करके दिखाया, इसको भी आपको चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, डज नॉट मैटर। ये डाउन ट्रेंड का है, ये अप ट्रेंड का है। कैंडल के रंग को मत जाना, तो कोई सी भी कैंडल, कैंडल के कलर मैटर नहीं करते, वो आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, आपको इसको मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। बॉस की भी कंडीशन थी, कैंडल क्लोजिंग चाहिए तभी बॉस होगा, वरना नहीं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट की कंडीशंस होती हैं, इसी के अंदर वही पूरे लैब को मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से मार्केट गिराया जा रहा था, यहाँ पर बुल्स है, बायर्स है, मार्केट में यहाँ पे तोड़ दिया, ये हमारा बॉस हो गया। हमारा बॉस हो गया। फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले गए। देखो पिछली बार में, पहली बार में क्या हुआ था, यही पर देखो, सीधा सीधा उदाहरण, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई तो इसको दोबारा तोड़ा गया। यहाँ पर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमेशा, जैसे कि ये हुई है, यहाँ पर हुई तो हमें से मतलब नहीं है, कुछ भी किया, कुछ भी करे मतलब नहीं। फिर अगर नीचे का तोड़ते, फिर नीचे हम डाउन साइड में करने लग जाएंगे, पीछे बॉस हो जाता। ठीक है, इसीलिए हमें इसके अंदर कैंडल्स क्लोजिंग चाहिए। जब ये कैंडल क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, तभी हम इसको इसके इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये बॉस हुआ, वरना नहीं। ठीक है, ऊपर गए, अभी देखो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा बॉस हुआ। और देखना कि हर बाय, मतलब बाय साइड के अंदर जो इस तरीके से स्विंग बने होंगे ना, बाय साइड के अंदर इस तरीके से, यहाँ पर तुम बुलिश इंगल्फिंग्स बुल साइड के पैटर्न से देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये देखो बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, ये हमारा बॉस हुआ।
ये हमारा बॉस हुआ। अब जो क्लियरिटी लेके चलते हैं कि यहाँ पर जो टूट गया, यहाँ पर भी टूट गया, बॉस हो गया, ठीक है। उससे पहले इसने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, तो अब ये क्या हुआ, ये मैटर करती है ना जी कि जब अप ट्रेंड के अंदर नीचे का एक भी नहीं टूटा, ये देखो तो हम मैपिंग करते आ रहे हैं, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी, बस एक ये टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप की गई है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बॉडी क्लोजिंग है, बड़ी बॉडी क्लोजिंग नहीं है, ये मात्र एक लिक्विडिटी स्वीप है। गौर से देखना 30 मिनट बॉडी क्लोजिंग नहीं है ना। इसीलिए कैंडल की इस तरीके से कैंडल क्लोज कर दे, फिर हमें सेकंड कैंडल में उसके यूनिट क्लोजिंग चाहिए, वरना वो तो फिर अगर मतलब इस तरीके से नहीं हुई और दूसरी कैंडल यूं करके आई और इस तरीके से नहीं चली तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ। मैंने आपको कैंडल कॉम्बिनेशन के अंदर बताया था, इसमें मैंने कैंडल्स को कंबाइन करके बताया था। कैंडल्स की डिटेलिंग में आपको वीडियो थी, इससे पहली वाली वीडियो है कैंडल चार्ट पैटर्न्स, उसको मैंने डिटेलिंग में बताया है। उसके अंदर जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उनको ये चीज पूरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखो बॉडी क्लोजिंग नहीं है तो हमें मैटर नहीं है, बट यहाँ पे बॉडी क्लोज की है तो ये हमारा बॉस हुआ, ठीक है। ऐसे ही इस तरीके से फ्लो चीज चलती है, ये बॉस हुआ। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हुई रियल चीज कि ये टूटा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, इसके कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग है। अब ये रियल है, अब ये डाउन साइड में हो गया, इसको हम दूसरा एक और इसको हम चॉक कहते हैं वैसे, बट चेंज हो गया हमारा कैरेक्टर। चॉक के ऊपर भी हम आएंगे, वैसे मैं आपको अभी सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग दिखा रहा हूँ बॉस की। ये टूटा, ये बॉस हो गया, ठीक है। ये बहुत इंटरनल चीजें हैं तो इनको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। क्लोजिंग नहीं हुई है, वरना ये हमारा बॉस होता, ठीक है। आई होप आपको बॉस और हाई लोज क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हमारे चॉक की तरफ, जिसको कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं ट्रेंड का। साइडवेज ट्रेंड के अंदर कुछ नहीं देखना है, ये जो ऐसा दिख रहा है ना, साइडवेज है, साइडवेजिंग है, इसके अंदर आपको कुछ भी नोटिस नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। मैं जरा माइक को देख चले जाता हूँ, आवाज बंद हो जाती है इसकी। ऐसे ट्रेंड्स के अंदर कुछ भी नहीं, मैंने आपको ट्रेंड्स बताए थे कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। साइडवेज वाले के अंदर कुछ नहीं, बहुत गंदी मार्केट होती है। ट्रेंड के साथ चलो भाई, अच्छा है। आपके 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर, हायर है, हाई लो, बॉस, और अब चलते हैं आपके चॉक के ऊपर, इनको आप नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं हम चॉक के ऊपर, ठीक है। जब तक हायर है, हाई लो और बॉस इनको आप मिलाओगे नहीं, तब तक आप चॉक या फिर इंड्यूसमेंट को समझ नहीं पाओगे। अभी हम चॉक पे चलते हैं, इंड्यूसमेंट के ऊपर पूरा ही करके अलग वीडियो लेकर आऊंगा मैं। ऊपर गया मार्केट, नीचे गया, ऊपर गया, ये क्या हुआ, हाई, ये हुआ लो, हायर आए, हाई लो, हायर आए, हाई लो, हायर आए। अब जब मार्केट इसको तोड़ दे, कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और फिर ऊपर चले जाए। ये क्या हुआ, लो, लोअर आए, लोअर आए, लोअर लो, लोअर आए, लोअर लो, लोअर आए, लोअर। ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये जो हमारा पॉइंट है, इसको हम कहते हैं चॉक, चेंज ऑफ द कैरेक्टर, CHOCH, ठीक है। इसको हम चॉक कहते हैं। अब इसके अंदर एक इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट की कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो बस ऐसा होता है कि मान लो ये यूं हो जाए, तो ये हुआ इंड्यूसमेंट। IDM, इंड्यूसमेंट को आईडीएम लिखते हैं, चॉक को चेंज ऑफ कैरेक्टर को चॉक। आईडीएम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसकी मैं आपको पहले समझाता हूँ कि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ यार। ये मार्केट ऊपर जाकर नीचे आए, फिर अपने हाई को तोड़े बिना एक लो को तोड़ दे, थोड़ा मेल लो ना होना चाहिए, अपने लो को तोड़े, हाई को तोड़े बिना लो को तोड़ दे, तो वो आईडीएम होता है।
इसके बाद चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट यहाँ के किसी पॉइंट से यूं करके उठ जाती है, इसके अंदर ट्रैप किया जाता है, और फिर और आईडीएम के बाद अगर मार्केट अपने लोअर लो को तोड़ दे, मतलब मैं बता दूं आपको, क्लियरिटी दे दूं, आईडीएम को छोड़ो यार, आईडीएम को बाद में पढ़ेंगे, कल एक वीडियो आएगी आपके लिए आईडीएम के प्रॉपर, आप बस चौक पर ध्यान कि मैं यहाँ से देखो, ये हमारा हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। यहाँ पर आप एक चीज देखना, जब तक लो और हाई टूटेंगे नहीं, उसके बीच में कुछ भी हो रहा हो, वो इन्वेस्टमेंट होता है। हमारा कैरेक्टर कंफर्म, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म जब होगा जब हमारा लो टूटेगा अप ट्रेंड के अंदर। इस और इस स्विंग के बीच में कुछ भी हो रहा हो, वो होता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर जब टूटते हैं उसको आईडीएम कहते हैं। आईडीएम को आप स्किप ही कर दो मेरे मानो तो, अभी मैं अगली वीडियो के अंदर आपको वो डिटेलिंग में सिखाऊंगा, इसलिए मैं बताता हूँ इसको आप मिलो, ठीक है। ये हमारा हो गया चौक, इसके आप नोट रख लेना, इसके रूल्स है बॉस चौक के, कि जब हाई और लो, हाई और हाई अप ट्रेंड के अंदर जब तक लो टूटेगा नहीं कैंडल क्लोजिंग, तब कैंडल क्लोजिंग के साथ तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। अगर यहाँ पर कैंडल इस तरीके से हो गई, इसको तो पकड़ दो, ये इस तरीके से होगी ना, यूं यहाँ पर आपको दिखती थी बस, तो ये हमारा चौक नहीं हुआ। हमें चौक बॉस के अंदर कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ये हमारा चौक नहीं हुआ। यूं है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वरना ये हमारा कुछ भी नहीं है, वरना इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट होता है, हम ट्रैप को इंड्यूसमेंट कहते हैं, जहाँ पर लोगों को फंसाया जाता है उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंग्लिश में आपको अगर सीधा सिंपल वर्ड बताऊं, इंड्यूसमेंट होती है आपकी ट्रैपिंग। और जब आपको मालूम हो, और सिंपल सी बात है कि ट्रैपिंग इतनी सुंदर तरीके से की जाती है कि लोग फंसे। अपने दिमाग में रखना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब अप ट्रेंड में लो टूटेगा कैंडल क्लोजिंग के साथ, और डाउन ट्रेंड में हाई टूटेगा कैंडल क्लोजिंग के साथ, ठीक है। ये हमारा नोट डाउन कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमें नहीं चाहिए, ये गलत है, लिख देता हूँ मैं इस पे आपका कर्सर मतलब रॉन्ग का टिक लगा देता हूँ, मैं इस पे लिखता हूँ, ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसको अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या कि अब इसका आप स्क्रीन ले लो, तो मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होना चाहिए ये कि कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे लिख देता हूँ मैं कि ये चाहिए, मतलब ये सही है। अपनी नोटबुक में जैसे भी लिखो लिख लेना, पता मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सही है, हमें ये चाहिए, इससे पहले वाला था वो नहीं चाहिए, इसके अंदर में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। इसके लिए वी वांट टू कैंडल क्लोजिंग, देखो यार स्पेलिंग गलत हो सकती है, इंग्लिश बोलना आती है, हमें इसके अंदर कैंडल क्लोजिंग चाहिए, हमें कैंडल की विक नहीं चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर। और इसी के उल्टा हमारा डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर चलते हैं, मान लो मार्केट इस तरीके अप ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर था, फिर डाउन ट्रेंड पे उन लोग रैंडम किसी भी जगह से प्राइसिंग गिरता आ रहा है, लोअर आया बना दो, इसको तोड़ दे, इसके अंदर भी अगर यूं हो गया ना, तो ये आइडिया में ये कैरेक्टर है, लेकिन हमें ये डायरेक्ट इस तरीके से चाहिए, ठीक है। थोड़ा लेयर तो हो गया इस तरीके से, तो जो हमारे ये वाला पॉइंट ना, ये हमारा होगा चौक, CH चौक को CH चौक लिखते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम उसी तरीके से इसके अंदर मैं इस तरीके से होती है, ये बॉस
ये हमारा बॉस, एक मिनट सॉरी, ये बॉस हो गया, ये बॉस हो गया, ये लोअर लो, एक मिनट, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लो हाई, ये लो। इसके अंदर भी जब ये टूटेगा, इसके अंदर भी मैं आपको कंडीशन लिख देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में, इसको आप लिख लेना कि डाउन ट्रेंड के अंदर जब तक लेफ्ट वाला स्विंग कैंडल क्लोजिंग के साथ ना टूटे, या फिर हमारा हायर लो, हमारा लोअर सॉरी लोअर हाई एल एच ना टूटे कैंडल क्लोजिंग के साथ, जब तक चौक सही नहीं है या कंफर्म नहीं है, मीनिंग गलत हो सकती है। देखो कमेंट में हंस के मत जाना कि इंग्लिश लिखना नहीं आती, बोलना आती, लेकिन सारा कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, इस तरीके से बना देता हूँ, इस पोर्शन में हमें इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। चार्ट इस तरीके से आपको नोट बनाना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग, तभी ये हमारा चौक होगा, वरना हमारे पास चौक ना होगा, ठीक है। आई होप आपको चौक, बॉस और हाई लो है सो ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको इंड्यूसमेंट से कहूँगा। इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है यार, उसको समझने के लिए वक्त चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल चीज़ है, उसमें आपको मेंटलिटी लगती है, आपको माइंडसेट लगता है। इसके अंदर तो ये रूल्स हैं, ये तो आपकी मार्केट के अंदर चलने वाली रोजमर्रा की चीज़ें होती हैं। इंड्यूसमेंट एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो एंट्री दिला देता है, वो कंफर्मेशन दिला देता है, ठीक है। आपसे इंड्यूसमेंट की वीडियो मिलते हैं। अगर आज के अंदर कोई भी आपको अगर डाउट रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, जिसके अंदर व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे कॉल करके कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं या फिर एक कम्युनिटी बना दूंगा, उसके ऊपर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, मैसेज करना, कॉल मत कर देना, ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के अंदर। चौक को आपको बस मैं एक और चीज़ कर दूँ, चौक को आपको चार्ट के ऊपर दिखा दूँ, देखो। और लार्जर टाइम फ्रेम की तो बात अलग होती है, मैं आपको पहले बता दूं कि लार्जर टाइम फ्रेम इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम। यहाँ पर नेट को सिंपल सा देखते हैं, रैंडम जगह से उठा देते हैं यार, देखो ये क्या चल रहा है। ये हमारे पास हुआ बॉस, ठीक है, बॉस हुआ हाईएस्ट पॉइंट, ये था, ये हुआ हमारे पास बॉस, ये हो गया हमारे पास बॉस, एक मिनट, ये नहीं हुआ हमारे पास, ये हो गया बॉस, फिर ये दो इंटरनल्स हैं, ये हमारे पास हो गया बॉस, ये हो गया हमारे पास बॉस, ये हमारे पास हो गया बॉस, कुछ तो नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखा दूंगा क्लियर कि ये हमारे पास हो गया बॉस, दिस इज द बॉस, ये छोटा है स्विंग है बढ़कर, ये बॉस। अब देखो यहाँ जब ये टूटा, लेफ्ट वाला एक स्विंग टूटा,
ये बॉस था तो ऑब्वियसली ये हाई लो हो गया। जैसे हमारे पास ये टूटा, इसको हम कहते हैं जॉब। तो मार्केट उठा कौन रहा था? ये उठा रहे थे ना, ये उठा रहे थे, ये उठा रहे थे, तो यही यहाँ पे टूट गया तो फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। अब जो स्ट्रक्चर में कहूँगा वो डाउन ट्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से ये उठा फिर नीचे आया तो फिर ये हो गया, ये हमारा लो हो गया। ठीक है, हाँ तो मेरी कस्टमर को लाओ तो मैं थी। अब जब ये चौक हो चुका है तो अब जो हमारी सारी स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन साइड की तरफ होगी, जो कैरेक्टर चेंज है तो अब स्ट्रक्चर मैपिंग भी डाउन साइड। मैं आपको पहले बता दिया मैंने कि हाई और लो के बीच में कुछ भी हो मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ट्रैपिंग चलती है। देख रहे हो ये टूट गया, रिटेलर इसको कहता है अरे लो टूट गया चलो सेल मारते हैं या बाय मारते हैं। मेजर चीज ये, मेजर पे ध्यान देना, माइनर्स को नोट किया जाता है। मेजर ये है बड़ी वाली, इनके अंदर जो होती है उनको माइनर कहते हैं। देखें जब ये टूट गया, अब ये ऊपर गया तो ये हमारे पास हो गया हाई, और फिर ये टूटा तो ये लो हो गया। हाई कहाँ है? वो रहा। अब जरा यहाँ पर इंटरनल में आपको दिखाता हूँ। मार्केट नीचे आया है फिर ऊपर गया। मैं इसको आपको कल लाइव चैट के अंदर दिखा दूंगा, अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ कह रहे होंगे कि पिछले वाली वीडियो पिछले के अंदर करके कोई भी दिखाते हैं, बट मैं आपको इसको लाइव के अंदर दिखा दूंगा। नीचे आया ऊपर गया फिर नीचे आया कैंडल क्लोजिंग, तो ये हो गया हमारे पास बॉस। ठीक है, ये बॉस हुआ। फिर नीचे आ जाओ, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, ये टूटना चाहिए, ऊपर गया फिर नीचे आ गया तो ये हमारे पास हो गया बॉस। ये इंटरनल चीज़ें हैं, आपको शायद समझ में ना आए बट आप पढ़ेंगे चलो, क्योंकि इनको मैं छोटे टाइम में लेके जाऊँगा तो सारे सारे इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखो नीचे गया ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, ये हो गया हमारा आईडीएम। आईडीएम की कंडीशन क्या थी कि वो अपने लो या हाई को तोड़े बिना अपने अंदर किसी हाई लो को तोड़ देता बनाकर। जैसे कि हमारे पास मेजर चीज क्या थी, हमारे पास इंपॉर्टेंट ये था हाई है ये हमारा लो है ना, हाई टूटा ना लो टूटा, अंदर का एक हाई बना के उसको तोड़ दिया तो उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। हमारा काम चेंज ऑफ पैटर्न कब होगा? जब हमारे पास ये टूटेगा, ये टूट गया, ये टूट गया, देखो अब ये टूट गया। अब चौक के बाद हम वो चीज़ों को देखते हैं जिसकी वजह से मार्केट के साथ चलता है। यहाँ पर कुछ मैंने जो नाम सुना होगा FVG इसको कहते हैं, ये आगे कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, चिंता मत कीजिए। अब कुछ जो चौक के बाद ही इस लेग के अंदर चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर दिख गया, अब यहाँ से हमारी एंट्री होती है और फिर यहाँ से चौक हो गया तो फिर अब स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ पे होगी? अप साइड की, इस तरीके से बॉस हुआ, हाई बनाया, ये लो हो गया। अब इनमें से किसी एक को टूटने दो। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं टूटा है, कुछ भी नहीं टूटा अभी। देखो वो लो ये रहा, हाई हो रहा, अभी कुछ नहीं टूटा। ठीक है, टूट गया, मतलब ये हमारा बॉस हो गया। फिर इसका सब इस लेग के अंदर सबसे लोवेस्ट पॉइंट उसको हम लो कहते हैं। यहाँ पर आईडीएम हो जाए, इसे यहाँ पे आईडीएम हो तो ये लो हो गया। आईडीएम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आईडीएम के बिना लोअर लो हाई लो ये कंफर्म नहीं होते हैं। टूट गया, हमारे पास लो ये रहा, हाई जब यहाँ से गिरेगा फिर कोई है, देखो ये लो हो गया इंड्यूसमेंट, ये हाई हो गया तो ये इसको भी तोड़ दीजिए, बॉस हो गया। ठीक है, आपको देखो मेरे माइंड अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कि किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब मैं सीख रहा था मुझे भी पहली बार वो समझ में नहीं आया था। कम से कम 50-60 बार मैंने चीज़ों को लिखा है, किया है, और जितनी आप लोग कैंडल्स नहीं देखी होंगी नहीं पढ़ी होंगी उतनी ज़्यादा मैंने स्ट्रक्चर्स को रीड किया है। मेरे चैनल का नाम स्ट्रक्चर मास्टर ऐसे ही नहीं है, एक कैंडल के अंदर पूरे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं हम। एक हैमर, इस तरीके की जो हैमर होती है ना, इस एक हैमर के अंदर मल्टीपल तरीके के स्ट्रक्चर होने होते हैं। अब कहोगे कि यार मतलब
ये हमारा ना, और ये है तो दोनों सेम ही, इन दोनों के अंदर स्ट्रक्चर अलग है। इनको मैंने टाइम फ्रेम्स को खोल बोल के देखा और किससे हो पाया, फैक्टर की वजह से। फैक्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो होमवर्क भी आपका ठीक है, होमवर्क देते हैं आपको, हाई लोस ये आपको मेजर करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप नाम दो, आप ऐसे मार्क कर लो, जैसे ये लो हो गया, वाई हो गया, ये लो हो गया, हाई हो गया, ये लो हाई लो हाई लो, इस तरीके से, ठीक है। ये मेजर्स माइनस में मचाना। और सेकंड आपको करने हैं आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चॉप। सारी चीजें एक साथ करो, चाहे एक करके करो, कोई बात नहीं। पहला क्या करना है आपको, बॉस, ठीक है। सेकंड आपको, पहला तो हाई लो ऐसा था, हाई लोज, हाई लो, लोअर लो, इनको मार्क करना है एंड चॉप। चॉप देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग थी, एडवांस वाली आपकी शायद समझ में भी ना आए। ये होमवर्क है, आपको ये 3 चीज़ों को मार्क करना है, चार्ट पर ही मार्क करते रहो। घंटे 2 घंटे निकाल दो यार, बहुत है, ज़्यादा मत देना टाइम, 3-4 घंटे दोगे दिमाग खराब हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग होगी, ओवर एनालिसिस बेकार है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो क्लियर होंगे। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए और जुड़े रहिए साथ में हमारे।